अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं बच्चों की रूम की क्लीनिंग करूँगी और जितने टॉयज़ हैं वो डिक्लटर करूँगी। तो आज की वीडियो में काफ़ी कुछ है, काफ़ी मोटिवेशन है, क्लीनिंग मोटिवेशन तो ज़रूर देखिएगा। तो एक दिन आगे भी मैंने वीडियो शेयर की थी जिसमें होल हाउस क्लीनिंग की वीडियो थी। तो आज जो है मैं इस रूम की क्लीनिंग करूँगी। उस दिन टाइम नहीं मिला था तो क्योंकि ये रूम जो है काफ़ी मेसी है, तो बच्चों के यूज़ में होती है। तो आपको पता है जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ पर मेस बहुत होता है। तो आज मैंने अच्छे तरीके से इसको साफ़ करना है इंशाल्लाह। तो चलें जी, शुरू करते हैं। मैं हमेशा जो है बेड से स्टार्ट करती हूँ कि पहले जितना भी बेड्स वगैरह पर मेस वगैरह वो सारा नीचे आ जाए, तो और लास्ट में वैक्यूम करती हूँ। तो बच्चों की अभी मैं ये बेड्स सारी जो है वो सेट कर लूँगी और इनके आज मैंने बेडिंग चेंज करनी है इंशाल्लाह। तो वो भी कर लूँगी कि उनके ये जो बेड कवर्स हैं और क्या कहते हैं इनको, बेड शीट्स, तो दुवे दुवे सेट जो है वो हम चेंज किया है कि जो पहले वाला है वो काफ़ी स्लिपरी सा है। तो मैंने सोचा कि ये नए वाले ले लेते हैं कि सर्दियों में वो अच्छे रहते हैं कि ज़्यादा, क्योंकि रज़ाई जो है अंदर वो एक ही जगह इकट्ठी हो जाती है तो बच्चे सिर्फ कवर को ही खींचते रहते हैं। तो अब नए लिए हैं ताकि ये वाले थोड़े अच्छे हों, लेकिन देखने में वो सेम क्वालिटी लगती है, कुछ ख़ास फ़र्क नहीं लगा मुझे। शायद वॉश होने के बाद कुछ लगे, फ़र्क हो जाए इसमें इसमें जितना वो अकड़ सी होती है वो निकल जाए। थोड़ा स्लिपरी है ये भी, लेकिन आगे वाले से ये बेहतर है। तो ये प्लेन मंगवाए थे कि आगे जो है वो उन पे कैरेक्टर्स वगैरह हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने प्लेन मंगवा लिए थे कि ये वाले भी चल जाएंगे। चलो बारी पे यूज़ कर लेंगे दोनों। तो लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि एक सिस्टर ने पूछा था कि आप कैसे कर लेती हैं काम अबाया पहनकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं होता मुझे। मैं वैसे अबाया घर में नहीं पहनती क्योंकि घर में सिर्फ मैं ही होती हूँ या कभी कभार हस्बैंड घर में होते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती अबाया पहनने की। तो मैं कैमरे के सामने कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती, तो इसलिए मैं जब वीडियो शूट करनी हो तो उस वक्त मैं अबाया पहन लेती हूँ, वरना घर में नहीं इस पहनती। हाँ, जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं पूरा अबाया पहनती हूँ, फेस भी कवर करती हूँ सारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी कोई मसला नहीं हुआ। तो मैं यूज़्ड टू हूँ, मुझे आदत है करने की ऐसे भी। तो फिर जो चीज़ आप रोज़ करते हैं तो उसकी आपको आदत होती है तो ज़्यादा फ़ील नहीं होता। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सिस्टर ने पूछा है, शायद किसी और के ज़हन में भी ये सवाल हो, तो इसीलिए मैंने इसका जवाब जो है दे दिया है। तो उम्मीद है कि जिनके ज़हन में ये सवाल था वो उनका जवाब मिल गया होगा। आज मैंने कितने दिनों से सोचा हुआ था कि जो टॉयज़ वगैरह हैं वो सारे डिक्लटर करने हैं, क्योंकि बच्चों ने बहुत सारे टॉयज़ इकट्ठे किए हुए हैं, लेकिन वो खेलते वगैरह कोई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते। तो आज मैं जितने भी एक्स्ट्रा टॉयज़ हैं या टूटे हुए हैं वो आज मैंने निकाल देने हैं। बच्चों को नहीं पता, वो स्कूल चले गए हैं तो उनके बाद मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि जब वो साथ होते हैं तो वो एक चीज़ भी फेंकने नहीं देते। मेरी बेटी जो नुसैबा है वो तो टूटे हुए भी संभाल संभाल के रखती है, वो भी नहीं फेंकने देती। तो आज मैंने यही सोचा था कि स्कूल जाएंगे ना तो उनके पीछे सारा करूँगी कि उनको याद नहीं रहती बाद में कि कौन सी चीज़ हमारे पास थी और कौन सी चली गई है। तो आज जो बाहर बिन था रिसाइकल वाला, वो सारा सिर्फ इन पेपर से और टॉय से ही बन भर गया था। कुछ चीज़ें मैंने रहने दी है कि अभी हलीमा है तो वो बड़ी हो रही है तो वो खेलेगी थोड़ा, तो वो अभी साथ साथ है। तो बच्चे साथ साथ हों तो वो काफ़ी मुश्किल होती है क्लीनिंग वगैरह करने में। खैर वो साथ साथ खेल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस रूम में पाँव रखने की जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा सिर्फ टॉय ही थे। हर जगह पर आपको खिलौने ही नज़र आते हैं। तो आज इसीलिए कि बच्चों के पास जब बहुत ज़्यादा टॉयज़ होते हैं तो उनको समझ भी नहीं आती कि कौन से प्ले करूँ। तो इसीलिए आज मैंने ये सोचा था कि जो एक्स्ट्रा टॉयज़ हैं वो निकाल देती हूँ, उनको सिर्फ़ कुछ बास्केट्स में टॉयज़ रखूँगी जिनके साथ वो प्ले करे, और जब वो बोर्ड हो जाएँगे तो फिर वो वाले दोबारा सँभाल दूँगी और जो नए वाले हैं वो निकाल कर दे दूँगी। तो जितने कम टॉयज़ रखें रूम में वो ज़्यादा बेहतर रहता है और बच्चे एन्जॉय भी करते हैं, खेलते भी हैं। अगर ज़्यादा हो जाए तो वो क्लटर सा हो जाता है और उनको समझ भी नहीं आती, वो सिर्फ़ मेस डालकर तो भाग जाते हैं फिर। तो इसीलिए आज जितने एक्स्ट्रा टॉयज़ हैं वो मेरे सारे ऊपर जो लेफ़्ट है उसमें शिफ्ट करने हैं इंशाल्लाह। तो इसीलिए मैंने ये सारे पहले जो बाहर फेंकने वाले हैं वो वाले निकालने हैं और उसके बाद जो लेफ़्ट में जाने वाले हैं वो करूँगी इंशाल्लाह। तो थोड़े से इनकी रूम में रहने दूँगी कि थोड़ी सी स्पेस तो रहे। यहाँ पर मैंने
बेड लगाई थी, जो छोटी टॉडलर बेड होती है वो नुसैबा उस पर सोती थी, लेकिन अब बंक बेड यूज़ कर रहे हैं। तो वो वाली हलीमा के लिए है अब, लेकिन अभी हलीमा काट में होती है तो वो बेड काफ़ी जगह लेती है, तो मैंने वो उठाकर उसको ऐसे ही एक साइड पे कर दिया है, क्योंकि थोड़े ही अरसे में फिर वो हलीमा को उस पर मूव करना है। क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी वो यूज़ टू नहीं है उस बेड पर सोने के लिए, तो थोड़ा टाइम लेगी। वैसे भी अभी छोटी है, 2 साल की तो अभी नहीं हुई। तो मैंने यही सोचा है कि अगर उसको अभी मैं उस बेड पर मूव कर देती हूँ तो वो ज़ाहिर है जब रात को जाग जाती है तो फिर वो बेड से निकल जाती है, तो कार्ट से वो निकल नहीं सकती, तो इसलिए आराम है अभी। तो वो अभी उसको नहीं मूव करूँगी, कुछ अरसे के बाद करूँगी, तो इसीलिए बेड को एक साइड पे कर दिया है, कार्ट को रहने दिया है। अब जो ब्लैक बैग है इसमें सारे जो रिसाइकलिंग वाले हैं वो इधर मैंने डाल दिए हैं, और जो कुछ वैसी चीज़ें थी वो बिन में डाल दी है। हलीमा सो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब रूम में शोर होगा तो जाग जाएगी, तो मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे। अच्छा जी, हलीमा जाग गई थी और उसके बाद बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए, और शाम का वक्त है ये मदरसे के बाद का। तो फिर यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग की थी, यहाँ पर मैंने वैक्यूम कर दिया बेड के नीचे से। पहले इधर से एक साइड से करूँगी, तो फिर दूसरी साइड से, ये काट वाली साइड है, तो यहाँ से भी चीज़ें जो है वो निकाल कर वैक्यूम कर लूँगी अच्छे तरीके से। जो बेड है वो काफ़ी दूर है, उसके नीचे जाना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें उसकी थी जो मैं मूव नहीं कर सकी, इसीलिए मैंने सोचा है कि अब मैंने बॉक्सेस में ही डालकर बेड के नीचे रखनी है चीज़ें। तो ये वाले कुछ ब्लॉक्स वगैरह थे, और ये मैं लाई हूँ एक बॉक्स, ये विल्को से लाई थी, और ये काफ़ी अच्छा है स्टोरेज बॉक्स, तो आप इसको स्टॉक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो फैंसी ड्रेसेस थी, जो पार्टी वेयर्स थे, वो सारे इसमें डालकर, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो इसमें डालकर रख दी हैं, और पेंसिल्स मार्कर जो जितने भी थे वो उधर डाल दिए हैं। तो यहाँ पर मेरा दिल आ गया है कि हाँ मैं एक DIY करूँ, काफ़ी दिनों से कुछ इस तरह से नहीं किया था। तो ये बॉक्स भी DIY था, बहुत अरसा पहले बनाया था मैंने, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना था माशाल्लाह से, तो फिर मैंने इसको फेंका नहीं। ये सीरियल बॉक्सेस से बनाया था, तो बहुत अच्छा बना था, और जो मैगज़ीन पेपर्स होते हैं उनके साथ इसको बनाया था। तो जो पेंट है वो मैंने इस पर ऐसे ही 2 कलर पड़े हुए थे बच्चों के, जो एक्रेलिक पेंट होता है वो वाला था, तो वो मैंने इस पर यूज़ किया था, लेकिन वो जैसे हाथों के साथ वो उतरता है और कहीं रख दें तो वॉल वगैरह पर भी निशान पड़ जाते हैं, तो इसीलिए मेरे पास ये वाला पड़ा हुआ था पेपर, तो एडहेसिव वन, तो मैंने सोचा कि इसको इसके साथ यूज़ कर लेती हूँ। ये वाला कलर भी मुझे अच्छा लगा था, और इस तरह से इसको रीयूज़ कर सकती हूँ इस बॉक्स को। तो ये काफ़ी चीज़ों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बुक्स वगैरह इसमें रख सकते हैं, अगर कोई और चीज़ किचन वगैरह में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेपर है तो इसीलिए मैं इसमें बुक्स वगैरह ज़्यादा रखती हूँ। तो और भी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। तो मैं इसको एज़ अ बुक होल्डर यूज़ करूँगी इंशाल्लाह। तो इस तरह से ये स्टिकी वाला पार्ट थोड़ा-सा ट्रिकी है, इसको आपने बड़े एहतियात से करना है, लेकिन मुझे लगाते हुए थोड़ी-सी हो गई थी कि बबल्स वगैरह इसके दरमियान में आ गए थे, लेकिन मैंने जाने दिया। तो आप अगर बहुत ज़्यादा नीट लगाना चाहते हैं तो आराम-आराम से फिर करें, और इनको 2-3 पीसेस में कट कर लें तो वो ज़्यादा नीट लगेगा, लेकिन मैंने इसको इसी तरह एक ही पीस कट किया था और ऐसे लगा लिया था। और जो पेपर है उसको साथ-साथ रिमूव करते जाएँ, और जहाँ से स्टिक करेंगे वहाँ से ही रिमूव करना है। अगर आपने सारा एक ही दफ़ा निकाल दिया तो फिर वो अच्छे तरीके से नहीं लगेगा। तो इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता इसको रिमूव करना है और साथ-साथ चिपकाते जाना है। तो इस तरह से बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत सा लग जाएगा। तो मुझे इसकी लुक बड़ी अच्छी लगी है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी इसकी लुक आ रही थी, और ये अच्छा बन गया था। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने इन साइड पर भी लगाना है या नहीं, लेकिन मैंने लगाया था तो काफ़ी प्यारी और अच्छी लुक आ रही थी, क्योंकि अगर छोटी चीज़ें कोई डालनी है तो अंदर से सिर्फ प्लेन सा नज़र आता तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने अंदर भी लगा दिया था, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पर रूम सारी क्लीन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं। बच्चों की रूम काफ़ी प्लेन लगती है, कुछ भी इसमें नहीं लगाया हुआ, तो लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इनके रूम में थोड़ा-सा कोई कैरेक्टर ऐड करना चाहिए, तो आप आइडियाज़ दे सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में कि भई यहाँ पर मुझे किस किस्म की डेकोरेशन इनके रूम में करनी चाहिए, कौन-सी चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी। और
अब जहाँ पर बेड मैंने रखी हुई थी, तो अब इसको इस तरह से खड़ा कर दिया है कि जगह भी बन जाए और इसके ऊपर चीज़ें भी रख सकती हूँ। तो इसको शायद मूव कर दूँ खोल कर, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अभी रहने दूँ और काट को इसी तरह जब पहले मैंने लगाया हुआ था, इसी तरह लगा दिया है, क्योंकि उस तरह से जहाँ बेड रखी है वहाँ पर विंडो है, तो मुझे डर लगता है कि कहीं हलीमा विंडो पर ना चढ़ जाए। तो इसीलिए फिर मैंने काट उसी साइड पे दोबारा कर दिया है और काफ़ी सारी चीज़ें जो बॉक्सेस में थी वो नीचे काट के अंदर चली गई हैं। तो इस तरह से जो है ना रूम में काफ़ी स्पेस हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह इनके प्ले करने के लिए। तो आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है कि आपने इंजॉय की होगी। अगर की है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर कोई सजेशन हो, कुछ भी आपने कहना हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफिज़।